बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ इस्माइल आज। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं कमीर शरीफ का, जहाँ से नुमाइंदा कौमी दस्तक न्यूज़ जाहिद नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में मेन रोड पर बनाई गई डिवाइडर दीवार शहरियों के लिए खतरा बन गई। यू टर्न दूर होने की वजह से लोग रॉन्ग साइड सफ़र करने लगे हैं। शहरियों ने शहर के दरमियान फौरी इजाफी यू टर्न बनाने का मुतालबा कर दिया है। कमीर शरीफ में मेन रोड पर बनाई गई डिवाइडर दीवार ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। शहर के दरमियान बनाए गए यू टर्न इतने दूर रखे गए हैं कि मुख्तलिफ बाज़ारों और मोहल्लों से निकलने वाले ट्रैफिक सीधा रास्ता छोड़कर उल्टे हाथ सफ़र करने पर मजबूर हो गई है। पुराना बाजार, बांसावाला बाजार, बैंक बाजार, झेलानी मार्केट और सदर बाजार से निकलने वाली मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर लंबा चक्कर लगाने के बजाय रोज़ाना रॉन्ग साइड चलते दिखाई देते हैं, जिससे हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। सुबह और शाम के औकात में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर पर स्कूलों की छुट्टी के वक्त शदीद रश के बायस ट्रैफिक बेकाबू हो जाती है, जबकि बाज़ारों के सामने हर वक्त खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। शहरियों का कहना है कि अगर शहर के दरमियान फौरी तौर पर इजाफी यू टर्न न बनाया गया तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि आवाम की सहूलत और कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब जगह पर फौरी यू टर्न तमीर किया जाए। अब रुख कर लेते हैं ननकाना साहिब का, जहां ज़िले पुलिस की बड़ी कामयाबी। मंशियात फरोश को 9 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम पर अमल दरामद तेज़ी से जारी है। एडिशनल सेशन जज मुजाहिद शेर दिल चीमा ने मुकदमे का फैसला सुनाया है। थाना फैज़ाबाद पुलिस ने साल 2025 में मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम फैसल नदीम से 1 किलो से ज़ायद मंशियात 1260 ग्राम बरामद कर ली गई। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और लीगल टीम ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। डीपीओ और सलाम जाहिद, रिपोर्ट मलिक जाफर, ननकाना। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट खोशाब से। हमारे एंकर पर्सन रोबेल खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक खोशाब का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान खोशाब के रहायशी वालिदैन के इकलौते बेटे मेहर मोहम्मद अदनान कौम आराही ने खसदार बलोचिस्तान में वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। एक माँ का लाल वतन पर कुर्बान हो गया। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। पाक फौज के इस नौजवान को कौमी दस्तक न्यूज़ की जानिब से सलाम पेश करते हैं और इनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ। अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और इनके चचा का कहना है कि अगर मेरे 10 बेटे भी होते वो भी वतन की राह में कुर्बान कर देता। पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट खोशाब के अंदर जहाँ पर मार मोहम्मद अदनान साहब ने नौशकी के मकाम पर शहादत नोश की थी, तो इस वक्त मेरे साथ उनके चचा जान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जैसे कि उन्होंने शहादत नोश की थी, इससे पहले उनके साथ उनका कोई रब्ता हुआ था, क्या बातचीत हुई थी। सबसे पहले तो कौमी दस्तक न्यूज़ की टीम की जानिब से और पूरे की तरफ से हम ज़ाहिर अफसोस करते हैं। जैसे कि बताता चलूँ आपको, नौशकी के मकाम पर उन्होंने शहादत नोश की है दहशतगर्दों से जंग करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को बड़े हादसे से बचा लिया गया है। दहशतगर्दों का बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसके अंदर मार अदनान साहब ने अपनी जुर्रत दिखाई, पाक फौज के साथ और मुल्क के साथ अपनी हमदर्दी दिखाई और दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त दी और अपनी शहादत का नजराना पेश किया। इस वक्त मेरे साथ उनके चचा जान मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे तो पहले हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र था, डिस्ट्रिक्ट खोशाब का फ़ख्र था, जिन्होंने नौशकी के मकाम पर शहादत नोश की है, पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बचाया है। तो उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई और क्या बात हुई थी उनसे? उनकी शहादत से 7 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई थी, तो उनसे मैंने ये घर के मसाइल पे और खैरियत दरियाफ़्त की है। कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है उनसे, तो बाकी ये खैरियत दरियाफ़्त की, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें जिस दिन वो शहादत हुई है उस दिन इतला तो कि आपका बेटा इस वतन पे कुर्बान हो गया, हम आपको मुबारक दें। हमने कहा ठीक है जी, खैर मुबारक। एक बेटा तो क्या, हमारे 10 बेटे भी है तो इस वतन पे कुर्बान करते, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर के अजर अज़ीम अता फरमाए। कि जैसे कि उनके चचा जानने के अगर हमारे 10 बेटे भी होते वो भी पाकिस्तान के लिए हम कुर्बान कर देते। तो फिर वक्त मुझे और उनके चचा जान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको मैं हम उनके साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं। अगर हमारी शहादत की ज़रूरत होगी हम भी हाजिर हैं, हम भी आपके बेटों की तरह हैं। आपको कोई खिदमत की हाजिर हो हमारे चैनल से कुछ भी आप कहना चाहेंगे आप क्या?
हम आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनकी कुर्बानी कबूलियत हो। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है जिस खुशाब के लिए, इस्लाम के लिए, वतन के लिए और हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली शेर खास खेली। इंस्पेक्टर SHO टाउन कुर्बान अखलानी की सरबराही में हमरा इंस्पेक्टर SHO मेहरान रहीम गोपांग इंचार्ज CIA सब इंस्पेक्टर इकबाल जट की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाई। गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार, 10 मसरूका मोटरसाइकिलें, एक 30 बोर पिस्टल, एक 32 बोर रिवाल्वर भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक SSP मीरपुर खास सैयद फिदा हुसैन शाह के कमांड पर इंस्पेक्टर SHO टाउन कुर्बान आखलानी की सरबराही में हमरा इंस्पेक्टर SHO मेहरान रहीम गोपांग इंचार्ज CIA सब इंस्पेक्टर इकबाल जट की मुतलका थाने की हदूद नज़द PCB बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके 10 मसरूका मोटरसाइकिलें, 30 बोर पिस्टल और एक 30 बोर रिवाल्वर भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त एक गुलाब वल्द हाजी थहीम सकना शेख भड़क्यू जिला टंडू मोहम्मद खान फैसल रांघर तालका शुजाबाद जिला मीरपुर खास के नामों से हुई, जबकि एक मुलजिम बना मीर मोहम्मद वल्द मोहम्मद अचर सखना ताज मोहम्मद शाह जिला टंडू मोहम्मद खान फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार गैंग के मुलजमान आदि जराइम में मुलविस हैं। रुख कर लेते हैं हारूनाबाद का, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब हारूनाबाद मियां अब्दुल हनान ने अपने ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए शहरी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें अथॉरिटी की जानिब से फराहम करदा खुसूसी बैग्स में डालकर मुकर्रर अमले के हवाले करें ताकि सफाई का निज़ाम मौसर अंदाज में बरकरार रखा जा सके। मियां अब्दुल हनान ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहरियों को मुफ्त बैग्स फराहम किए जाएंगे जिनमें आलाइशें डालकर मुकर्रर पॉइंट्स पर रख दिए जाएं या मुतलका अमले को इतला दी जाए, जिस पर सुथरा पंजाब का नुमाइंदा खुद आलाइशें उठाकर मुनासिब जगह मुंतकिल करें। मियां अब्दुल हनान का कहना था कि ईद उल अज़हा के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कैंप भी कायम किए जाएंगे ताकि शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है ताकि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि बैग्स में सिर्फ आलाइशें ही डाली जाएं, क्योंकि इन बैग्स पर खुसूसी केमिकल इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इन्हें किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि सुथरा पंजाब और साफ सुथरा हारूनाबाद मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। मोहम्मद बिलाल अंजम, ब्यूरो चीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को ज़कवान बिल्डर्स की तरफ से और मियाँ डेवलपर्स की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक, और ख़ुसूसी हमारे बहुत ही प्यारे हारूनाबाद के शहरियों को भी ईद उल अज़हा मुबारक। तो ईद के हवाले से जो लास्ट ईद पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गोल्स अचीव किए थे। इसको शहर को बहुत खूबसूरती से हमने साफ़ सुथरा भी किया था, आलाइशें भी उठाई थी, और आप सब के ताउन की वजह से हमने इसको फ़नाइल से वॉश किया, लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया था। इस दफ़ा भी सेम प्लान है, लेकिन इसमें मज़ीद हम बेहतरी के लिए आप लोगों की आरा भी ज़रूरी हैं, वो ले रहे हैं, और साथ साथ हम 4 से 5 कैंप्स लगा रहे हैं शहर में, जहाँ से आपको बैग्स मिलेंगे। उसके अलावा डोर टू डोर बैग्स भी हम देंगे। उसके अलावा हमारे 2-3 सेल्स काम करेंगे जहाँ पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, हमें आगाह भी कर सकते हैं, ताकि हम फौरी जो आलाइशें उधर से उठा लें। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो आलाइशों के बैग हैं वो केमिकल लगा हुआ है उनको, उसमें आप गोश्त या कुछ और इस्तेमाल की चीज़ें बिल्कुल ना डालिएगा, उसमें सिर्फ आलाइश डालिएगा। और जैसे ही उसको आलाइश उसमें आप डालें तो कोशिश करें कि वो करीबी जो भी हमारा पॉइंट है या बड़ा कंटेनर है उसमें डाल दें। अगर आप ना डाल सकें, वज़नी है, तो हमें इन्फॉर्म कर दें, हमारे वर्कर वहाँ से उठा लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ा फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मज़हर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO तनवीर हुसैन की कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अहम मीटिंग में SSP ऑपरेशन इमरान अहमद मलिक, SSP इन्वेस्टिगेशन अहमद नवाज शाह, CTO नासिर महमूद और दीगर अफसरान शरीक हुए। मवेशी मंडियों पर तैनात पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की और सख्त निगरानी की हिदायत जारी की गई हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर तफरीही मकामात, पार्क्स और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। नमाज ईद के इज्तिमात और तमाम इबादत गाहों के
फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। CPU, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासर और कलादम तंजीमों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए मौसर हिकमत अमली मरतब की जाए। CPO, पुलिस पोस्ट और नाका जात पर अफराद और गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। CPO। अब रुख कर लेते हैं भक्कड़ का, जहां गुलाम यासीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कॉल पर भक्कर में कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में बेजा इजाफे और जालमाना टैक्सेस और वासा के नाजायज़ बिलों और पैराफोर्स का दुकानदार और रेडी वाले मजदूरों को हिरासा और परेशान करने, कारोबार ख़त्म करने के खिलाफ एक जना गेट पर एहतजाजी मुजाहरा। ज़िली अमीर जमात इस्लामी सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान मलिक आशिक हुसैन खोखर और ज़िले नायब अमीर नवीद एहसन न्यास में अमीर जमात इस्लामी बकर शहर डॉक्टर निसार अहमद मलिक और अमीर जमात इस्लामी दरिया खान रस्तम अली साकिन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कौम अरबों रुपए का टैक्स दे रही है, हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है, मजदूर की दिहाड़ी ख़त्म हो गई है और कारोबारी बरादरी इस वक्त शदीद माली परेशान है। शहर में वास्ता की सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन शहर के तमाम लोगों हज़ारों रुपए का बिल भेज रहे हैं। पैरा फोर्स ने खौफ फैलाकर कारोबार ख़त्म कर दिया है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि मुल्क में मौजूदा माशी बहरान, महंगाई, बेरोज़गारी और सनतों की तबाही की बुनियादी वजह भी फुरसुदा सियासी और मुआशी निज़ाम है। जब तक सियासत और सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाता, मेशियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। उन्होंने सनतकारों और ताजरों पर जोर दिया कि वो जमात इस्लामी की बदल दो निज़ाम तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि हुक्मरान अशराफिया अवाम, सनत और कारोबार दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों पेट्रोल पर 120 रुपये लेवी और दीगर टैक्सेस के जरिए अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जबकि IPPs, RLNG और अशराफिया को नवाजने के लिए कौमी खजाना लुटाया। दीगर ताजर बनते हुए कहा गया है कि जमात इस्लामी के मुल्की तारीख में पहली मरतबा इज्तिमा आम सनतकारों को बाकायदा मौका दिया गया है कि वो अपने मसाइल कौम के सामने रख सकें। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा से दिराज अहमद से। चूनिया रोड पर CCD के साथ मुबैना मुकाबले में 3 खतरनाक डाकू हलाक। जड़ावाला का रिहायशी हलाक डाकू अली रजा 12 मुकदमात, शगपुर शरीफ का रिहायशी डाकू तनवीर अहमद 17 मुकदमात, जबकि ज़िशान हैदर 10 मुकदमात में मुख्तलिफ थानों की पुलिस को मतलूब था। CCD कमालिया से हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर होने वाली काम का मुआयना किया है। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए कहा है कि शहरियों को बेहतर सहूलियात की फरहमी के लिए सीवरेज लाइनों की तब्दीली के बाद गलियों में मरहलावार खूबसूरत टफ टाइल्स लगाने का काम तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद कहा है कि मानसून के दौरान बारिशी पानी के बेहतर निकासी और ज़ख़ीरा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टोरेज टैंक भी तमीर किए जा रहे हैं, ताकि शहरी इलाकों में पानी जमा होने के मसाइल पर काबू पाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मयार और टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरी जल्द अज जल्द इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।